चलिए अभी कंटिन्यू करें। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेक से पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो कुछ इस तरह का था कि कंटेन एटलीस्ट एन। तो बस आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देते हैं यहाँ पर, स्टार्ट विद ए बी। अब ए बी के सब स्ट्रिंग से स्टार्ट होना चाहिए। ए एंड बी अलग अलग है और ए के बाद बी आना चाहिए, मतलब सब स्ट्रिंग ए बी से स्टार्ट होना चाहिए। समझ रहे? तो पहली चीज क्या है कि हम इसकी लैंग्वेज जो है वो लिखेंगे अपने पास। सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा ए बी, ठीक है, फिर ए बी ए बी बी, ए बी बी एंड सो। सही ना इसकी स्ट्रिंग? ठीक है, ए बी का मतलब ये है कि ए के बाद बी आना चाहिए। क्लियर होगी ये बात? आगे बढ़ते हैं और इसका ऑटोमेटा बनाते हैं। अब देखें, यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ स्टार्टिंग कैरेक्टर के बाद सेकंड कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो हमने शुरू किया, हमने कभी शुरू में ए आता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन फर्ज करें अगर शुरू में बी आ गया तो हमारा पैटर्न ही नहीं बन रहा, तो हम इसको डेड स्टेट पे ले गए। समझ रहे हैं? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कि अगर शुरू में ए आ गया तो सही है और अगर बी आ गया तो मेरा पैटर्न ही नहीं बन रहा। अब अगर दो चीजें हैं, ए के बाद बी आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन अगर ए के बाद दोबारा से ए आ गया तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? डेड स्टेट, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो ब्रेक होगी। अगर ए के बाद ए आ गया तो आपका पैटर्न जो है वो ब्रेक हो गया, इसलिए आप उसको डेड स्टेट पे ले गए। देखिए क्वेश्चन चार तरह से शुरू हो सकता है, ए बी, बी ए, बी बी। तो ये दोनों केसेस तो आपने शुरू में डेड पे भेज दिए कि चूंकि बी से स्टार्ट हो रहे हैं। इन दोनों में आपकी ये चीज कॉमन है तो आप आगे बढ़े, लेकिन इसमें ये वाली चीज जब आएगी तो उसको आप डेड पे भेज देंगे, ए वाली चीज। सही? बस अगर ए के बाद बी आ गया तो फिर आप चले जाएं फाइनल पे, फिर उसके बाद कुछ भी आया आप क्या कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सारी स्टेट्स कंप्लीट हो गई, ए बी ए बी ए बी ए बी। क्लियर? तो जब एक से ज्यादा कैरेक्टर पे डिपेंड करता है शुरू में क्वेश्चन, तो मैं पूरे पैटर्न को चेक करता हूं। ठीक है, जब एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन तो पूरे पैटर्न को एज इट इज चेक करते हैं। तो आपने ए बी का पूरा पैटर्न चेक किया, बीच में अगर पैटर्न ब्रेक भी हो रहा है, ए हो गया तो आप उसको डेट पे ले जाएंगे। स्टार्ट विद हो गया तो एंड विद भी कर लें, ताकि इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये वही वाली बात हो गई कि भाई सबसे छोटा तो ए बी है, फिर बी ए बी, ए बी, बी ए बी ए बी, ए बी एंड सो ऑन। इसको बनाते हैं। अब अगेन हर कैरेक्टर को मैं ये समझूंगा कि ये सेकंड लास्ट है, हर ए को मैं ये समझूंगा कि ये सेकंड लास्ट है और उसके बाद
हर अगर बी आता है तो मैं उसको फाइनल पे ले जाऊंगा, ताकि अगर चेंजेस हो तो फाइनल मसला ना, मतलब हर ए को मैं ये समझूंगा कि इसके बाद बी आने वाला है, तो मैं ऐसी जगह पे रखूंगा ए को कि उसके बाद बी देख के मैं फाइनल पे जा सकूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इनिशियल स्टेट बनाई, और अब देखें इसमें डेड स्टेट होगी या नहीं होगी। इसमें आपके ख्याल से डेड स्टेट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे काम कर रहा है बेटा, एंड पे काम कर रहा है, इसमें डेड स्टेट नहीं होगी। शुरू में बी आ रहा है, आपके काम का नहीं है। जहां आपको ए मिला, जहां हमें ए मिला, हम ये बिलीव करते हैं कि वो भाई सेकंड लास्ट हो सकता है, तो हम इसको बी पे ले गए, फाइनल पे लेके नहीं गए, हम इसको बी पे ले गए। जहां हमें ए मिला, हम इसको फाइनल पे लेके नहीं गए, लेकिन हम ऐसी जगह पे ले गए जहां से फाइनल जा सके। अब देखिए यहाँ खड़े में ए मिल चुका है, हमारा पैटर्न कब बनेगा, जब इसके बाद बी आए। तो अगर इसके बाद बी आता है तो इसको फाइनल पे ले जाओ, लेकिन अगर इसके बाद ए आता है तो क्या होना चाहिए, अगर ए के बाद ए आता है तो क्या होना चाहिए। अब अगर इसके बाद बी आता है तो क्या करेंगे, ए आता है तो क्या करेंगे। बेटा सुकून से सोच लिया करें पहले, दोबारा सुन लीजिए। अगर ए के बाद ए आता है तो क्या मेरा पैटर्न ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा ना, क्योंकि ए के बाद ए आता है तो मजीद भी आ सकता है। देखें इसके बाद भी तो भी आ सकता है, तो पैटर्न तो मेरा बना रहेगा, समझ रहे। तो अगर ए आता है तो मैं अभी भी अपने पैटर्न में हूं, यही रहूंगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद अगर बी आ जाएगा तो मैं फाइनल पे जा सकता हूं, इसी पे रहूंगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, एंड विद ए बी, तो एंड विद ए बी के लिए मेरा पैटर्न अभी भी बना हुआ है। अगर ए के बाद ए आ जाता है तो मैं समझूंगा ये नहीं है, ये वाला ये मेरे काम का है। क्लियर। और अगेन आखिर में क्या होगा, आखिर में देखें आपने बी देख लिया है, अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ए आएगा या बी आएगा। तो क्या करना चाहिए इन दोनों केसेस में, अगर इसके बाद ए आता है तब भी ये ए बी नहीं बन रहा, तब अगर इसके बाद बी आता है तब भी ये बी नहीं बन रहा, तो मुझे ऐसी जगह पे लेके जाना चाहिए कि अगर बी के बाद ए आ जाए। अब थोड़ा फॉरवर्ड चल के बात करते हैं। देखिए आपने ये देख लिया, आप फाइनल पे चलेगा, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि ए बी के बाद आपको ए मिल जाए। तो अब ए की बात ए मिलता है तो आप इसको डेड पे नहीं भेजेंगे, आप इसको नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे भेजेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके बाद दोबारा बी मिल जाए। समझ रहे हैं ना। अगर ए बी के बाद ए आता है तब भी आप इसे डेड पे नहीं भेजेंगे, आप इसे ऐसी जगह पे भेजेंगे जहां से बी देख के वापस आ सके। कौन सी जगह है जहां से बी देख के वापस फाइनल पे आ सकता है। अगर इस स्टेट पे ए मिलता है तो इसे बी पे भेज देते हैं, ताकि अगर मजीद बी आता है तो ये बी देख के वापस आ जाए। सही है। और अगर ए बी के बाद मुझे बी मिल गया तो मुझे कहां भेजना चाहिए इसे, जी ए पे ही भेजना चाहिए। अगर ए बी, अगर इसके बाद दोबारा से बी मिलता है तो आप इसको ऐसी जगह पे भेजें जहां से ये दोबारा ए बी का पैटर्न शुरू कर सके। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये देखें, फर्स्ट करें आपको ये मिल गया, तो देखें आपने फौरन ए बी देखा, आप फाइनल पे लेगा, लेकिन उसके बाद बी आया तो आप इसे यहाँ लेगा, फिर ए बी आया तो आप फाइनल पे चलेगा। अब अगर मैं इसको डेड पे भेज दूं ना, डेड स्टेट पे, तो हो सकता है ए बी दोबारा आ जाए एंड में, तो हमें क्वेश्चन में डेड स्टेट नहीं बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ये क्या है, एंड विद ए बी। क्लियर। अब एक ही क्वेश्चन रहता है, कंटेन्स अ सब स्ट्रिंग ए बी, मतलब कम से कम एक सब स्ट्रिंग आना चाहिए। कंटेन एटलीस्ट ए बी का सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब ये हम इसको क्या करेंगे, बस हम इंतजार कर रहे हैं ए बी का पैटर्न। अगर ए बी का पैटर्न मिल जाता तो सही है, नहीं मिलता तो फिर इंतजार ही करते रहेंगे। ये देखिए ए शुरू में बी आया, ए खड़े में,
अगर ए के बाद ए आया तो आगे बढ़ गए, और बी आया तो फाइनल पे चले गए। ठीक है, यहाँ तक तो वही है। अब अगर ए के बाद ए आता है तो सही है, अगर ए के बाद ए आता है तो सही है, और अगर ए के बाद बी आता है तो सही है, और उसके बाद कुछ भी आया उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सिंपल है। अब इसमें हमें ए बी का इंतजार है, हमें ए बी के पैटर्न का इंतजार है इस क्वेश्चन में। तो ये तीनों क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए करवाए कि अगर फर्स्ट कर लीजिए आप डिपेंडेंट नहीं है सिर्फ एक पे, दो अगर आपको देखने हैं, तीन आपको देखने हैं, तो आपकी लॉजिक क्या होगी, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को करवा दिया। इन तीनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्या रिपीट करूं बेटा इसके अंदर? इसमें करना क्या था, इसमें ए बी का पैटर्न चेक करना है बस। अगर ए बी का पैटर्न आ गया तो उसके बाद बस कुछ भी आया एक्सेप्ट कर लो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए सर, ये स्टेप समझ में नहीं आया। आपने कहा सर ए बी का पैटर्न चेक करना, ए बी का पैटर्न कैसे चेक होगा, ये देखें ए, अब ए के बाद ए आया, इट्स ओके, फिर बी आया, फाइनल पे चले गए। अब ये एंड विद नहीं है, अगर ये एंड विद होता तो फिर ये ए बी नहीं लिखता मैं, लेकिन चूंकि ये सिर्फ ये कह रहा है कि ए या बी को, ए बी का पैटर्न चेक करना है एक दफा, अगर एक दफा आ गया है तो फिर आपने हर चीज को एक्सेप्ट कर लेना है। कंटेन और एंड में वही फर्क है जो फर्क है। अब क्या फर्क है, मैं अब सवाल ऐसा होता है मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी। देखें ठीक है, ये फर्क है। इसमें कंटेन है, कंटेन का मतलब है ये भी आ रहा है, अब इसमें 10 दफा है, एक ये आ रहा एक ये आ रहा। जैसे ये आया पहला, बेटा ट्रांजिशन स्टेट बनाने में डेफिनेटली वही फर्क है जो क्वेश्चन में फर्क है। पहले तो देख लीजिए फिर वो बता दूंगा, वो बना तो दिया था मैंने अभी। इसमें जैसे ही ये आया उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जहां आपको ए बी मिला उसके बाद आप हर चीज को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ए बी फिर जितनी दफा भी आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? लेकिन यही अगर मैं आपको यहां दे दूं, फर्ज कर लें ये भी लिख देते हैं आखिर में, ठीक है, यही मैं आपको यहां दे दूं, इस वाले में क्या होगा, आपको यहाँ ए भी मिल भी गया लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी मिल गया आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इस पर डिसाइड करना। आपका क्वेश्चन खत्म यहाँ पर होगा। अगर एंड विद ए बी हो रहा है तो ही आप एक्सेप्ट करेंगे। इसमें क्या है, अगर शुरू में ए बी आ गया उसके बाद सारे ए बी भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन है, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, स्टार्ट एंड एंड विद ए, स्टार्ट एंड एंड विद ए, सही है भाई। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं डिसाइड के सर इसके स्ट्रिंग कौन कौन से होंगे, इसमें स्ट्रिंग कौन कौन से आएंगे। सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। अभी ये ना एम्बिग्यूटी है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं डबल है, तो ए आएगा।
अच्छा फिर आएगा ए भाई क्लियर है यहाँ तक? हर क्वेश्चन में ना आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग हो उसको आप डायरेक्ट एक्सेप्ट करवा दें बस। भी कुछ नहीं सोचा, आपने कहा भाई सबसे पहले ए आया तो मैं तो एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। समझ रहे हैं? अब इसको कंप्लीट कर लें क्वेश्चन को। आपने कहा कि सबसे छोटा स्ट्रिंग मैंने एक्सेप्ट करवा लिया। अब बात की बात कर लेते हैं। देखिए अगर शुरू में बी आया तो आप रिजेक्ट करवा दें, ये भी आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में दो चीजें हैं, स्टार्ट एंड एंड। अगर स्टार्ट की बात होती है तो आपको डेड स्टेट बनानी पड़ती है, लेकिन अगर एंड की बात होती है तो आप डेड स्टेट नहीं बनाते। तो इसमें डेड स्टेट आएगी, लेकिन बिकॉज ऑफ स्टार्ट्स। क्लियर हो रही है बात? अब आ जाते हैं आगे। आपने कहा सर स्टार्ट विद ए हो गया, सही है। अगर ए के बाद दोबारा से आता है तो आप यहीं रहेंगे। आपने बोला सर अगर ए के बाद ए आता है तब भी ये एंड विद ए भी हो रहा है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर ए के बाद बी आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर स्टार्ट विद ए हो गया और अगर अब बी आ गया तो क्या करना चाहिए? सपोज कर लेंगे मेजोरिटी कह रही है कि ए पर चले जाते हैं, हम लोग ए पर चले जाते हैं, ठीक है। सपोज कर लिया, बनाइएगा नहीं, ये गलत है, ठीक है। अब देखें होगा क्या। ये एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट? ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट? जी जिब्रान, ये एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट? एक्सेप्ट होना चाहिए। देखिए आपने जो काम करवाया उससे रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए ए बी बी ए, क्यों हुआ रिजेक्ट? रिजेक्ट इसलिए हुआ कि देखिए जो स्टार्ट पे आपने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो इसका मतलब है आपने अपनी पोजीशन इसलिए चेंज की थी कि यू नीड टू रिकॉग्नाइज समथिंग। आपको रिकॉग्नाइज करना था, आपने याद रखना था कि मैं ये देख चुका हूँ स्टार्ट में। अब आप दोबारा से स्टार्ट में नहीं लेके जाए थे। क्यों स्टार्ट पे नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि फिर आप अगर दोबारा से स्टार्ट पे चले गए तो अब आपको याद नहीं रहा कि आपने शुरू में क्या देखा था। क्लियर हो रही है बात? आसान सी बात है ना। आप स्टार्ट पे इसलिए नहीं लेके जा रहे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आप स्टार्ट पे इसको देखें, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। ये देखें, आपने ये काम किया, 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 आप वापस आ गए अपने घर पे। तो फिजिक्स में ऐसे कहते हैं आपने कोई काम नहीं किया। ऐसे ही है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। समझ रहे हैं? आप पूरे ऑटोमेटा में घूम के आ गए और आप दोबारा से वहीं आ गए जहां से आपने शुरू किया था, बैक टू इनिशियल स्टेट। इसका मतलब पता है क्या है? ऑटोमेटा की जबान में ऑटोमेटा को कुछ याद नहीं है कि आपने क्या किया। समझ रहे हैं? अब अगर बी आया तो वह इधर ले जाएगा, ए आया तो इधर ले जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ऑटोमेटा ने कोई रिकॉग्नाइज नहीं की बात, आपका लॉजिक गलत हो गई। तो अगर आपने कोई चीज याद रखनी होती है तो आप फिर दोबारा से, आपने यहाँ पर देखे कोई साइकिलिक नेचर का क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं, जिन स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ रही होगी। साइकिल नेचर का क्वेश्चन वो होता है जो साइकिल पे रिपीट करता है। अगर आप वापस आते हैं ना इनिशियल स्टेट में, उसमें एक साइकिल होता है जो कि दोबारा शुरू होता है। इसमें साइकिल नहीं है, इसमें स्टार्ट है। स्टार्ट सिर्फ एक दफा आता है, दोबारा नहीं आता। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्टार्ट सिर्फ एक दफा आता है, वो दोबारा नहीं आता। इवन ऑड बार बार आ रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टार्ट आपकी लैंग्वेज में आपके आपकी स्ट्रिंग के अंदर एक ही दफा आता है। एक दफा स्टार्ट हो गया तो दोबारा से स्टार्ट वाली बात नहीं आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बात समझ में आ रही है अम्मार? ठीक है ना बेटा? अब ये देखें, अब अगर बी आता है तो मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूं? मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूं कि मैं इनिशियल स्टेट पे जाके उसको भुलाना नहीं चाहता कि भाई तुमने शुरू में क्या देखा था। अब मैं बी पे आ गया। अब देखें सिंपल सी बात है, अब अगर बी के बाद बी आए तो यहीं रहो, और अगर बी के बाद ए आ जाए तो दोबारा से फाइनल पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि बी पे एंड हो तो यहीं पर ही एंड हो, अगर ए पे एंड हो। अब देखिए दोबारा से इनिशियल का रास्ता ब्लॉक है, आप इनिशियल पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि इनिशियल को आपने याद रखा हुआ। इनिशियल मतलब स्टार्ट को आपने याद रखा हुआ था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको अगर हम चेंज कर दें और यहाँ बी कर दें, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। तो अब आपका सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा बेटा, ए बी। सबसे पहले तो आपने छोटे स्ट्रिंग को देख लिया, सबसे सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा आपका ए बी, फिर होगा ए बी, फिर होगा ए बी बी एंड सो ऑन। मैंने आपको ये बात बताई है कि आप अपने सबसे छोटे स्ट्रिंग के लिए अपने ऑटोमेटा को डिजाइन कर सकते हैं। तो आपने कहा था शुरू में ए आया तो याद रख लिया, और बी आया तो डेट पे चलेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट पे भी डिपेंड करता है। अब अगर ए के बाद बी आया तो आपका चलेगा, यहाँ पे चलेगा। सही भाई, इतना क्वेश्चन आपने डिजाइन कर लिया कि सबसे छोटे स्ट्रिंग के लिए आपने अपने क्वेश्चन को डिजाइन कर लिया। जैसे पिछले वाले लैंग्वेज में आपने सिर्फ ए के लिए डिजाइन कर लिया था, इस तरीके से आपने इसमें क्या किया, ए बी के लिए डिजाइन कर लिया। क्लियर? ए बी, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब ए बी हो गया, अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें ए की ट्रांजिशन नहीं है, इसमें स्मॉल ए की ट्रांजिशन बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा तो भाई क्या करें। तो देखें, स्टार्ट विद ए हो गया, हमारा क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है, एंड पे। तो अगर ए के बाद दोबारा से ये आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं, बी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ आ जाते हैं, अब आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या होगा इस पे, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या करेंगे। कोई भी मुझे स्टूडेंट खुद से बताना चाहे तो बताए कि इस पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन होगी तो क्या करेंगे, इस पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो क्या करेंगे। अगर इस पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो क्या करना चाहिए, अगर इस पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो यहाँ क्या करना चाहिए। ए पे तो किसी सूरत नहीं जाएंगे, ए पे तो किसी सूरत नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा है शुरू में इनिशियल का रिकॉर्ड रख लिया आपने स्टार्ट का, तो स्टार्ट पे तो वापस नहीं जाऊंगा। अगर ए आ गया तो यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि आप एंड विद बी का इंतजार कर रहे हैं, तो ए पे आप इधर चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि अगर दोबारा से बी आए तो उधर, और बी पे आप यहीं रहेंगे कि एंड विद बी, स्टिल एंड विद बी। वही क्वेश्चन है इससे पहले वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो सिर्फ फाइनल स्टेट की पोजीशन चेंज हो गई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जान हो रही है, 1 मिनट रुक जाइएगा।
चलें जी, वहीं से बात करते हैं। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो इससे पहले किया था, सिर्फ फाइनल स्टेट की पोजीशन चेंज हुई। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल, स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। जी, लैंग्वेज समझ में आ रही है? स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो। सर समझ रहे हैं? स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। तो देखिए, अगर सबसे छोटा स्ट्रिंग पूछा जाए आपसे इस लैंग्वेज का तो क्या होगा? सबसे छोटा स्ट्रिंग नहीं नहीं, स्टार्ट एंड एंड विथ कह रहा है, बीच में कुछ भी आ सकता है। सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि सेम सिंबल से स्टार्ट हो रहा है, सेम सिंबल पे एंड हो रहा है। फिर आएगा सिर्फ ए, फिर बी, फिर ए बी बी, ए बी बी एंड सो। समझ रहे? लैंग्वेज समझ में आ गई? स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। लैंग्वेज समझ में आ गई? जी, लैंग्वेज समझ में आ गई सबके? अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड होगा, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड होगा। ठीक है ना? तो अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड होगा, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड होगा। लैंग्वेज सबकी समझ में आ गई? कुछ सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अब लैंग्वेज में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए कि देखिए एप्सिलॉन क्यों इंक्लूड है? एप्सिलॉन इसलिए इंक्लूड है क्योंकि ये एप्सिलॉन से स्टार्ट हो रहा है, एप्सिलॉन पे एंड हो रहा है। इज इट क्लियर? जल्दी बताइए, समझ में आ गई बात? चले, अब देखिए इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। यू नीड टू मेक रिकॉर्ड ऑफ बोथ। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपने रिकॉर्ड रखना है कि ए से स्टार्ट हो रहा है, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी का रिकॉर्ड रखना है। देखिए डेड स्टेट में कहीं पर नहीं जाए। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो उस तरफ चले जाओ, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो इस तरफ चले जाओ। समझ रहे हैं? अलग अलग रास्तों पे चले जाओ, ताकि रास्ते अलग अलग होंगे ना तो यही याद रहेगा कि ये रास्ता ए का था, ये रास्ता बी का था। अब इस रास्ते पे ए के लिए काम कर लो, इस रास्ते पे बी के लिए काम कर लो। और चूंकि इनिशियल स्टेट भी फाइनल होगी इसलिए क्योंकि एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो अभी मैं ये नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ ए भी एक्सेप्ट होगा। और फिर अब वही वाला कॉपी कर लें जो आपने ए वाला किया था, स्टार्ट एंड एंड विद ए। अब ए के बाद ए आएगा तो आप यहीं रहेंगे, अगर बी आएगा तो आप यहाँ चले जाएंगे, और अगर बी के बाद बी आएगा तो आप यहीं रहेंगे, और बी के बाद ए आएगा तो आप यहाँ आ जाएंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन देखें गौर से तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है जो स्टार्ट एंड एंड विद ए था? इसको हटा के स्टार्ट एंड एंड विद ए था ये। जी सही कह रहा हूं? क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है जो स्टार्ट एंड एंड विद ए के लिए काम कर रहे थे आप? बस तो यही चीज कॉपी कर दे नीचे, यही ऑटोमेटा नीचे कॉपी कर दें विथ रेप्लिका। ट्रांजिशन को अपोजिट कर दीजिएगा। तो जो आप बी के लिए काम कर लें, तो आपने कहा सर ये डी हो गया, इसको भी फाइनल बना दें। यहाँ पर बी ही रहेगा, यहाँ पर ए चला जाएगा, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर ए ही रहेगा, और यहाँ पर बी आ गया। बिल्कुल मैंने वही काम किया जो ऊपर काम हो रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दो अलग अलग रास्ते इसलिए बनाए क्योंकि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर ए आए तो ए से याद रखना है, अगर बी आए तो बी से याद रखना है। तो दोनों को जरा गौर से देख लीजिए और अब कोई स्ट्रिंग ले लीजिए। फर्ज करें आपने स्ट्रिंग लिया, ए बी ए। तो अब ये नीचे आएगा ही नहीं क्योंकि इसको पता मैं किससे स्टार्ट हुआ हूँ, ए से स्टार्ट हूँ। ये क्या करेगा? ए बी ए एक्सेप्ट। फर्ज करें ये नहीं होता तो ये रिजेक्ट है। देखें ए बी बी रिजेक्ट। अगर ये बी से स्टार्ट होता है ये नीचे वाले रिकॉर्ड पे चला जाएगा। तो
अगेन दोनों के रास्ते अलग हो गए क्योंकि आप दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लीजिए। डिफरेंट सिंबल का आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, डिफरेंट सिंबल का, ठीक है। डिफरेंट सिंबल के लिए क्या होगा, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। इफ लाइक अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो, और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो, सही है। तो इनिशियल स्टेट हट जाएगी यहाँ से, फाइनल नहीं होगी, और ये फाइनल बन जाएंगी। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड होगा, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड होगा, मतलब सिर्फ ये चेंजेस होंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड होगा, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड होगा, सिंपल, सही है। तो अगर आप इसको भी देख लें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफ, आई टॉक टू यू, मतलब मैं आपसे ये बोलूं कि ए प्राइम इसके बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये बात सही है। सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट क्या होता था कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू ए प्राइम, ऐसे ही होता था। तो इधर भी अगर मैं ये बोलूं कि लैंग्वेज है एल, और अगर मैं उसको यूनिवर्सल लैंग्वेज में से माइनस कर दूं तो ये चीज सही है, बिल्कुल सही। ए के अलावा यूनिवर्सल में जो भी हो, तो लैंग्वेज का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस एल। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? आपकी लैंग्वेज के अलावा तमाम चीजें। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हर कॉम्बिनेशन आपके सिग्मा पे, आपको याद होगा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि आपकी लैंग्वेज आपके सिग्मा के तमाम कॉम्बिनेशन, हर लेंथ के हर कॉम्बिनेशन आ जाएगा सिग्मा के अंदर, तो ये कहलाता है आपका क्या, यूनिवर्सल। तो लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस ओरिजिनल लैंग्वेज। लाइक अगर मैं आपसे ये कहूं, मुझे मेरी हेल्प कीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लैंग्वेज है स्टार्ट विद ए, तो लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बिल्कुल नॉट स्टार्ट विद ए, बिल्कुल सही है ना। आप लोग पॉइंट समझ गए मेरा। कोई यहाँ ये नहीं बोले कि स्टार्ट विद बी होगा, कोई यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है स्टार्ट विद बी होगा, क्योंकि मैं आपको उसका रीजन भी बता देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं लैंग्वेज लिखूं तो ये है ए बी ए एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं नॉट स्टार्ट विद ए लिखूं तो नॉट स्टार्ट विद ए में एप्सिलॉन भी आएगा, क्योंकि ये भी ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर आएगा बी, फिर आएगा बी ए, फिर आएगा बी बी एंड सो ऑन। अब अगर कोई स्टूडेंट मुझसे यहाँ ये कहता कि सर स्टार्ट विद बी होगा, तो देखिए स्टार्ट विद बी में एप्सिलॉन नहीं आ रहा। अगर स्टार्ट विद बी लैंग्वेज होती इसका कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें एप्सिलॉन नहीं आ रहा, तो नॉट स्टार्ट विद ए होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप ये बात? लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इट्स नॉट अबाउट एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन। जैसे इवन है, इवन का कॉम्प्लीमेंट होता है ऑड। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो इवन ना हो, या आप इसको ऑड कह लें। आपको पता है इवन नहीं होता तो ऑड ही होता है। लेकिन अगर स्टार्ट विद ए नहीं होता तो फिर ये नहीं होता, सिर्फ स्टार्ट विद बी होता है, एप्सिलॉन भी होता है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन की लॉजिक समझने की कोशिश करें। तो कॉम्प्लीमेंट बनाना बहुत आसान है। अगर आपके पास ओरिजिनल लैंग्वेज का ऑटोमेटा बना हुआ है, अगर आपके पास ओरिजिनल लैंग्वेज का ऑटोमेटा बना हुआ है, तो उस लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट का बनाना बहुत आसान है। मैं आपको जल्दी से एक चीज बता देता हूँ। तो फर्ज कीजिए लैंग्वेज आपकी स्टार्ट विद ए, यही ना स्टार्ट विद ए।
स्टार्ट विद ए। आप इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे कि लॉजिक ये है कि आप इस ऑटोमेटा को कॉपी कर लीजिए, पूरा ऑटोमेटा को कॉपी कर लीजिए विदाउट मार्किंग फाइनल स्टेट, मतलब फाइनल स्टेट को मार्क किए बगैर पूरा ऑटोमेटा को कॉपी कर लीजिए। इनिशियल स्टेट को इनिशियल स्टेट की जगह पे जो ट्रांजिशन जहां जा रही है, जिस स्टेट का नाम जो भी है वो वहां रख दें। कॉपी कर लिया, समझ में आ गई बात? एज इट इज कॉपी किया मैंने, सिर्फ फाइनल स्टेट नहीं बनाई। अब जहां जहां फाइनल स्टेट है इसके अंदर उसको नॉन फाइनल कर दें और नॉन फाइनल को फाइनल। जहां जहां फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल कर दें और नॉन फाइनल को फाइनल। तो इसमें देखें फाइनल स्टेट यहां पर थी, इसको नॉन फाइनल कर दिया। इसमें देखें ये दोनों नॉन फाइनल थी, इनको फाइनल कर दूंगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां जहां नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दें और जहां जहां फाइनल है उनको नॉन फाइनल कर दीजिए। नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को फाइनल। ये देखें नॉन फाइनल फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल। क्लियर? अब आप देखें कि नॉट विल स्टार्ट विद ए को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा? नॉट स्टार्ट विद ए एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर रहा है और बी से स्टार्ट होने वाले को भी कर रहा है। तो सिंपल सी लॉजिक है कॉम्प्लीमेंट बनाने की। जो आपका ओरिजिनल ऑटोमेटा है उसको कॉपी कीजिए और जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल बना दीजिए और जो फाइनल है उनको नॉन फाइनल बना दीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?